हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर विजन एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स, जिसका नाम है चैप्टर का एक्सपांशन फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले तो इस चैप्टर में टोटल 6 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं अपने को, जो कि पहला फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड फॉर्मूला है वो सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो थर्ड फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मूला अपना क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अपना जो फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ वाला फॉर्मूला वो भी देखते हैं, ए प्लस बी द होल क्यूब। अब ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। वो होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और अपना जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो भी देखते हैं हम। अपना फिफ्थ फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी द होल क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसके बाद जो लास्ट अपने को फॉर्मूला पढ़ना है वो है सिक्स्थ फॉर्मूला, जो कि a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोग को 6 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जो कि ये आप लोग के सामने। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करते हैं। 5.1 स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक फॉर्मूलाज बताऊंगा कि जो कि पूरे 5.1 में यही फॉर्मूलाज को यूज करना है। इस फॉर्मूला को यूज करे तो भी आंसर आएगा, और एक ऐसे भी सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका बिना फॉर्मूला यूज किए भी आंसर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि बिना फॉर्मूला यूज किए कैसे आंसर आ रहा है अपना। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे लिया मैंने x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको मैं जब दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कैसे करना है पहले वो चीज सीख लेते हैं हम लोग। दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो एक ब्रैकेट को ओपन करना रहता है। अगर मैं एक ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो x है, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, वैसे ये जो y है, ये y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने ये x लिया, अब एक ब्रैकेट बना दिया। ये पूरे ब्रैकेट को एज इट इज में उतार दूंगा। ये पूरे ब्रैकेट को उतारने के बाद यहाँ पे क्या है? प्लस वाई। फिर से मैं प्लस वाई ले लूंगा। प्लस वाई लेने के बाद ये पूरे ब्रैकेट को रिटर्न से उतार दूंगा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर? अब जब पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा मैं आप लोग को कि किसी भी वेरिएबल्स का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, और जब किसी भी वेरिएबल्स का आपस में एडिंग होता है तो क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देना आप लोग कि किसी भी वेरिएबल्स का जब मैं किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वेरिएबल्स का जब मैं मल्टीप्लिकेशन किसी वेरिएबल से करता हूं तो उसका पावर ऐड होता है। तो फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना? जब भी मैं किसी वेरिएबल्स का आपस में एडिंग करता हूं या सब्ट्रैक्टिंग करता हूं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, x प्लस x ले लिया मैंने। अगर मैं x प्लस x ले लिया मतलब दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस करता हूं तो उसका कोएफिशिएंट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कोएफिशिएंट जुड़ता है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर ना? अब इस ब्रैकेट को देखो क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगर मैं इस x का मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ करूंगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल माइनस था, इसके लिए मैंने माइनस लगा दिया। अब ये x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इस y के साथ होगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन।
अब क्या हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, मतलब y इंटू x होगा, क्लियर ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। सिंबल हम लोगों ने सीखा है ना कि प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है, और प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस होता है। ये सिंबल हम लोग ने बहुत पहले ही सीखा है, क्लियर ना। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, उसके बाद y का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y के साथ, मतलब y इंटू y हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही एक्सप्लेन किया कि किसी भी वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन किसी वेरिएबल्स के साथ होता है तो उसका पावर ऐड होता है, क्लियर ना। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं x के साथ करूंगा तो उसका पावर ऐड होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। माइनस जब किसी वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, जब दोनों अलग वेरिएबल्स हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, क्लियर ना। x इंटू वाई मतलब एक्स वाई, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है। अगर मैं इसको yx लिखूं या xy लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है, तो ठीक है, इसको मैं लिखता हूं y इंटू एक्स मतलब yx हो जाएगा, क्लियर। माइनस y का स्क्वायर मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वेरिएबल्स, तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, यहां पे देखोगे आप लोग ध्यान से, तो ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, मतलब अगर मेरे पास 1 रुपया था और 1 रुपया चला गया, दोनों सेम दिख रहा है ना, दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। यहां पे भी एक्स वाई और यहां पे भी एक्स वाई, जब दोनों वेरिएबल सेम है, आपस में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और यहां पे प्लस और माइनस है, मतलब 1 रुपया था और 1 रुपया चला गया, तो कितना बचा, 0, तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो अपना फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दैट्स इट, ये अपना आंसर होगा, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो 5.1 स्टार्ट करने के पहले भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि हम लोग ये जो है दो ब्रैकेट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कैसे करते हैं वो मैंने आप लोग को बताया। तो हम लोग फॉर्मूला ना यूज करके कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जब दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो क्या करने का, पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कर देने का, क्या करने का, पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कर देने का। अगर आप पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कैसे करोगे, क्या करने का, इस a का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। फिर इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा और इसके साथ होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, a का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं a, और ये पूरे ब्रैकेट को एज इट इज उतार दूं, a माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे +2 है तो +2 आ जाएगा, और फिर से ये ब्रैकेट को एज इट इज उतार दूंगा तो a माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर ना। हम लोग यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्यूशन करना है वो चीज हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ये a का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा ना, बोला था आप लोग को पहले ही, तो क्या करूंगा, a इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यहाँ पे a इंटू 1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे +2 था तो +2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई किसके साथ, a के साथ, मतलब 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस साइन को ध्यान दे के चलना है अपने को, क्लियर ना। अभी इसके पहले ही मैंने आप लोग को साइन बताया कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, क्लियर ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया कि किसी भी वेरिएबल्स का जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका पावर जुड़ता है, क्या जुड़ता है, पावर जुड़ता है। तो a का मल्टीप्लीकेशन जब a के साथ करूंगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे साइन कौन सा दिया है, माइनस, तो माइनस। a का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करूंगा तो वही आएगा, मतलब a आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे +2 इंटू ए, मतलब क्या मैं इसको 2a लिख सकता हूं, क्लियर ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बताया, देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके अपने को आंसर लाना है, तो ये तो एज इट इज a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एप्पल है, अगर एक एप्पल कोई खा गया तो कितना बचा, एक एप्पल बचा ना। वैसे ही 2a में से एक a चला जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी आप लोग को बताया गया है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, वैसे ही छोटे नंबर में से भी बड़ा नंबर माइनस होता है, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 46 में से अगर मैं माइनस करूं 47,
तो आंसर क्या आएगा देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बताया बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो 47 में से 46 ही माइनस होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, मतलब माइनस। वैसे ही देखो 2a बड़ा है, 1a छोटा है, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस। अब 2a में से एक a चला जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे -2 दिया है तो -2। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। तो आइए हम लोग सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में सेम फर्स्ट सम जैसा ही दिया है। तो क्या मैंने बताया था कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लीकेशन होंगे तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करना है और इस ब्रैकेट से दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था कि देखो ये m का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, वैसे ये -4 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। क्लियर, यही हम लोग ने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि इस m, देखो ये m ऐसे एज इट इज लिखूंगा, फिर ये ब्रैकेट एज इट इज उतार दूंगा मैं, m+6 यहां पे आ जाएगा, यहां पे दिया है -4 तो यहां पे क्या लिखूंगा, -4, और बाकी ये ब्रैकेट को सेम एज इट इज उतार दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, m+6 आ जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, यहां पे देखते हैं और भी इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने बताया था आप लोग को इस m का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा, और वैसे इस -4 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा। क्लियर ना। ठीक है, अगर मैं इस m का मल्टीप्लाई इस m के साथ करूं, मतलब m इंटू m हो जाएगा, बीच में साइन दिया प्लस तो प्लस लगा दूंगा। वैसे इस m का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ होगा, मतलब m इंटू 6 हो जाएगा। क्लियर ना। वैसे माइनस यहां पे दिया है तो माइनस लगा दूंगा, 4 का मल्टीप्लाई इस m के साथ होगा, मतलब 4 इंटू m हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने सिंबल भी डिस्कस किया कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 6 के साथ, मतलब 4 इंटू 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग ने ये भी डिस्कस किया है कि किसी भी दो वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 1, मतलब m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस m का मल्टीप्लीकेशन अगर 6 के साथ करता हूं तो 6 m हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है माइनस, जब मैं 4 का मल्टीप्लीकेशन m के साथ करूंगा तो -4m हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो माइनस, जो साइन दिया रहेगा वही साइन अपने को लिखना है। 6 4 जा 24 ना, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये m स्क्वायर को तो एज इट इज लिखूंगा। इसके पहले ही मैंने आप लोग को बताया कि किसी भी जब भी हम लोग कोई माइनस करते हैं वेरिएबल्स को तो उसका कोएफिशिएंट ऐड या लेस होता है ना। जब भी मैं किसी वेरिएबल्स को ऐड या लेस करता हूं तो उसका कोएफिशिएंट ऐड या लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6m है, ये m एक वेरिएबल है, उसके आगे जो भी नंबर दिया रहता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 6m में से अगर 4m चला जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि प्लस और माइनस माइनस तो होता है, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। तो 6m बड़ा दिख रहा है, इसके लिए प्लस आ जाएगा। 6m में से 4m चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2m बचेगा सिर्फ ना। यहाँ पे -24 दिया है तो -24 एज इट इज लिखना है। चलिए अब हम थर्ड सम देखते हैं। जैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड सम किया वैसे ही थर्ड सम है। मैंने क्या बोला था आप लोग को कि जब भी दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना रहेगा तो एक ब्रैकेट को ओपन करना रहेगा ना। तो अब इस p का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी करोगे और इसके साथ भी करोगे, वैसे इस +8 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे और इसके साथ भी करोगे। क्लियर ना। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इस p को लिखो यहाँ पे और ये सेकंड वाले ब्रैकेट को एज इट इज उतार दो, मतलब p -3 हो जाएगा। क्लियर ना। वैसे यहाँ पे +8 दिया है तो +8 लिखना है, उसके बाद इस ब्रैकेट को सेम एज इट इज उतार देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p -3 हो जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इस p का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा, वैसे +8 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा। तो क्या करूंगा मैं, p इंटू p हो जाएगा। यहाँ पे साइन दिया माइनस तो माइनस लिख दूंगा, उसके बाद p इंटू 3 हो जाएगा तो p इंटू 3 लिख दूंगा। क्लियर ना। यहाँ पे प्लस दिया है तो +8 का मल्टीप्लीकेशन इस p के साथ, मतलब 8 इंटू p हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, तो 8 इंटू 3 कर दूंगा। क्लियर ना। ठीक है, हम लोग ने सीखा है कि किसी भी वेरिएबल्स का जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका पावर ऐड होता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, मतलब p का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस, जब भी मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन p के साथ करूंगा तो 3p आ जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, जब मैं 8 का मल्टीप्लीकेशन p के साथ करूंगा तो
8p आ जाएगा। क्लियर ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 ना, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो कि इस पी स्क्वायर को तो एज इट इज उतार दूंगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस तो होता है, ठीक है, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। क्लियर ना, वैसे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर भी माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। यहाँ पे देखो +8 बड़ा है तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि +8 बड़ा है ना, +8 बड़ा है, इसके लिए साइन किसका आ गया, बड़े नंबर का। यहाँ पे देखो 8p में से अगर मेरा 3p चला जाएगा, 8p में से अगर 3p चला गया तो कितना बचा, 5p बचेगा ना। वैसे 8p में से 3p चला जाएगा तो 5p बचेगा। यहाँ पे -24 दिया है तो -24 एज इट इज लिखना है, दैट्स इट। चलिए आइए हम लोग फोर्थ सम देखते हैं, क्या दिया है 13 + x और 13 - x। ठीक है, हम लोग ने सीखा है कि दो ब्रैकेट को कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है, इस 13 लिखूंगा यहाँ पे, ये 13, फिर ये ब्रैकेट को सेम एज इट इज उतार दूंगा, मतलब 13 - x हो जाएगा। फिर यहाँ पे +x दिया है तो यहाँ पे लिखूंगा +x, फिर ये ब्रैकेट को सेम एज इट इज उतार दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 - x हो जाएगा। क्लियर ना, अब क्या करूंगा मैं, इस 13 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करूंगा और इसके साथ भी करूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 × 13। क्लियर ना, यहाँ पे साइन दिया माइनस तो माइनस लगा दूंगा, उसके बाद फिर से ये 13 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ होगा, मतलब 13 × x हो जाएगा। क्लियर ना, यहाँ पे प्लस का साइन है इसके लिए प्लस। अब क्या हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × 13 दिया है तो 13। क्लियर ना, यहाँ पे सिंबल प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। क्लियर ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × x आ जाएगा। क्लियर ना, ठीक है, इसको आगे और भी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, 13 का मल्टीप्लीकेशन अगर 13 से करता हूं तो उसका आंसर आता है 169 आता है। क्लियर ना, अगर मैं 13 का, जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, वैसे 13 का मल्टीप्लीकेशन 13 से करूंगा तो 169 आएगा। माइनस यहाँ पे 13 × x, मतलब इसको लिख सकता हूं 13x। क्लियर, यहाँ पे प्लस का साइन दिया तो प्लस, यहाँ पे x × 13 दिया है तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 13x। क्लियर ना, ठीक है, कान ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू, कान ही पकड़ रहा हूं ना। वैसे मैं 13 को आगे ले लिया और x को पीछे ले लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस, x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ, मैंने आप लोग को बताया था जब भी किसी वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे और भी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 169। अब आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो -13x और +13x, ठीक है, 13x में से 13x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना, बचा क्या यहाँ पे, -x² बचा। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। चलिए आइए हम लोग फिफ्थ सम देखते हैं। जैसे हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किया, वैसे हम लोग को फिफ्थ के लिए भी फॉलो करना है। क्या करना है पता है ना आप लोग को, कि एक ब्रैकेट को ओपन करना है और दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन करना है। फॉर एग्जांपल इस 3x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, वैसे इस 4y का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले 3x एज इट इज यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट को एज इट इज उतार देना है, मतलब 3x + 5y हो जाएगा। क्लियर ना, वैसे यहाँ पे देखो +4y है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, +4y लिखूंगा और ये ब्रैकेट को सेम एज इट इज उतार दूंगा। क्या है, 3x + 5y है। क्लियर ना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ होगा। क्लियर ना, यही सीखा है ना हम लोग ने। तो क्या हो जाएगा, 3x का मल्टीप्लीकेशन इस 3x के साथ होगा प्लस 3x का मल्टीप्लीकेशन इस 5y के साथ भी होगा। क्लियर ना, यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो प्लस लगाऊंगा, 4y का मल्टीप्लीकेशन इस 3x के साथ होगा। क्लियर ना, वैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4y का मल्टीप्लीकेशन इस 5y के साथ होगा। क्लियर ना, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी किसी भी वेरिएबल्स का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो मैंने बोला पावर ऐड होता है। क्लियर ना, पावर तो ऐड होगा, लेकिन अगर उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट दिया है तो वो भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मतलब 3 3 कितना हो जाएगा, 9,
और वेरिएबल्स का जो पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। प्लस यहां पे भी देखो वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ये आगे कोएफिशिएंट दिया है वो भी तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे ना। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और x दिया है तो x, y दिया है तो y, तो क्या हो जाएगा 15x y हो जाएगा। यहां पे प्लस का साइन दिया है तो प्लस। अब वैसे ही 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 y इंटू एक्स, क्या मैं एक्स वाई लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, तो इसको 12x y भी लिख सकता हूं। क्लियर ना। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस 4y इंटू 5y। क्लियर ना। मैंने बोला था कि सेम वेरिएबल रहेगा तो उसका पावर ऐड होगा, ठीक है, और आगे जो भी कोएफिशिएंट दे रहे कोएफिशिएंट वगैरह दिया रहेगा वो आपस में मल्टीप्लाई भी होगा। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20, तो 20y दी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, इसको आगे और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा 9x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 15xy प्लस 12xy, दोनों सेम सेम है। क्लियर ना। तो क्या हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट जुड़ जाएगा। क्लियर ना। तो 15 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग 27। क्लियर, क्या आ जाएगा प्लस 27x y हो जाएगा। क्लियर ना। यहाँ पे प्लस 20y दिया है तो 20y का होल स्क्वायर एज इट इज लिख देना। चलिए अब हम 6 सम देखते हैं, जो कि हम लोग ने इसके पहले 5th वाला सम सॉल्व किया, वैसे ही हम लोग को 6 सम भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, बराबर ना। अगर एक ब्रैकेट को ओपन करूं मैं तो क्या हो जाएगा 9x को लिखूंगा, फिर सेकंड वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखूंगा ना। सेकंड वाला ब्रैकेट एज इट इज मतलब 9x प्लस 3t आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे माइनस 5t दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5t लिखूंगा और सेकंड वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x प्लस 3t आ जाएगा। क्लियर ना। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ भी होगा। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 9x का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 9x के साथ होगा, बराबर ना। यहाँ पे साइन प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस। अब फिर से इस 9x का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा इस 3t के साथ करूंगा, तो 9x मल्टीप्लाई बाय 3t। ठीक है, यहाँ पे साइन दिया है माइनस तो यहाँ पे क्या ले लूंगा माइनस। अब इस 5t का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5t मल्टीप्लाई बाय 9x। वेरी गुड। ठीक है, अब साइन देखना है अपने को। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब इस 5t का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा इस 3t के साथ, तो 5t मल्टीप्लाई बाय 3t आ जाएगा। क्लियर ना। अब आगे देखते हैं, इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। चलो मेरे को बताओ कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 9 जा 81। कितना आ जाएगा 81। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उसका पावर जुड़ता है, बराबर ना, पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो प्लस का साइन। अब मैं 9 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करूंगा तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 होता है ना। और यहाँ पे x और t दोनों मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x t आ जाएगा। यहाँ पे साइन दिया है माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद 5 का मल्टीप्लीकेशन 9 से करना पड़ेगा, तो 5 9 जा 45 होता है। कितना होता है 45। और यहाँ पे tx दिया है ना, तो मैं xt लिखूं या tx लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं xt लिख देता हूं। क्लियर ना। यहाँ पे फिर से साइन माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करूंगा तो 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। और मैंने बताया था कि जब दो सेम वेरिएबल हो आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये दोनों टर्म मेरे को सेम दिख रहा है, जब ये दोनों टर्म सेम दिख रहा है तो आपस में प्लस माइनस होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 81x स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद अब इसमें प्लस और माइनस करना है मेरे को। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि बड़े नंबर का साइन क्या है। प्लस माइनस करते टाइम क्या देखते थे हम लोग, बड़े नंबर का साइन क्या है। देखो बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो मतलब जो भी मेरा आंसर आने वाला है वो माइनस में आने वाला है। ठीक है, अगर मैं मेरा 45 में से अगर 27 चला गया, अगर 45xt में से 27xt चला गया तो कितना बचेगा 18xt। कितना 18xt बचेगा। बाकी सेम इसको एज इट इज उतार दूंगा 15
t² आ जाएगा। क्लियर, ये इसका सॉल्यूशन रहा। आइए हम लोग 7th वाला देखते हैं। जैसे हम लोग ने 6 वाला फॉलो किया, यहाँ पे फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है अपने को कि फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे करेंगे, नहीं, जैसे हम लोग ने 6 वाला फॉलो किया वैसे सेम एज इट इज हम लोग को 7th वाला भी करना है। मैंने क्या बोला था, पहले ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m, ठीक है, फिर सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज मतलब m माइनस 7/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे +2/3 दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2/3 आ जाएगा। सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस 7/3 आ जाएगा। क्लियर ना। अब आगे देखते हैं, इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बताया था आप लोग को इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं m का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू m हो जाएगा। साइन यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 7/3 मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। अब यहाँ पे +2/3 दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो पहले इसके साथ कर लेते हैं m के साथ, तो 2/3 इंटू m हो जाएगा। अब साइन देखना है, साइन याद रखना, साइन अपने को भूलना नहीं है। प्लस और माइनस क्या करना है, क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस माइनस होता है। हम लोग ने साइन देखा था ना, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस साइन को भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2/3 का मल्टीप्लीकेशन इस 7/3 से करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/3। क्लियर ना। अब चलिए आगे और भी सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बताया था कि जब दो सेम वेरिएबल होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका पावर जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7/3 इंटू m मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 7/3 इंटू m के जगह पे सिर्फ m लिख सकता हूं ना, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2/3 m आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस। अब जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है ना तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन 7 से करूं तो 7 2 जा 14 होता है, बराबर, डिवाइडेड बाय, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसको मैं सेम एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद ये देखो, सबसे पहले तो हम लोग को देखना है बड़े नंबर का साइन क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस करना है। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसको 1 टाइम लिख लो। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको 1 टाइम लिख दो। उसके बाद अगर वो प्लस करना है तो प्लस कर दो और माइनस करना है तो माइनस कर दो। अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, -7 में से +2 मतलब प्लस और माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पे m दिया है तो m आ जाएगा। क्लियर ना। और ये -14/9 दिया है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है आप। तो आइए अब हम 8th सम देखते हैं। जैसा हम लोग ने 7th किया फ्रैक्शन वाला वैसे ये भी है। तो डिफिकल्ट था क्या वो, नहीं ना, वैसे इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बताया था कि पहले ब्रैकेट को ओपन कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x। क्लियर। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 1/x दिया है तो 1/x, सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला था इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो कर देते हैं x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो माइनस का साइन, उसके बाद ये x का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 1/x के साथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, फिर से ये 1/x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, इस x के साथ हो जाएगा। और यहाँ पे साइन ध्यान देना है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब इस 1/x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1/x के साथ होगा, बराबर ना। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। अब इस मैंने बताया था कि जब दो सेम वेरिएबल्स होते हैं आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका पावर जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस दिया है तो माइनस। अब एक चीज आपको देखना है कि अच्छा मेरे को सिंपल सा आप लोग बताओ कि x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन में, तो x 1 जा x कट कर सकता हूं, हाँ कट कर सकता हूं ना, ठीक है। वैसे ये भी x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे -1 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, +1 बच रहा है। क्लियर ना। ठीक है, माइनस। अब मैंने बताया था जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर के साथ होता है और नीचे नीचे के साथ होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा मेरे को सिंपल सा बताओ, अगर मेरे पास एक एप्पल था, एक एप्पल चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 ना, वैसे एक में से एक चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर, ये तो चला गया पूरा, बचा क्या मेरे पास? -1/x स्क्वायर बचा। ठीक है, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग 9th वाला देखते हैं। जैसे ही हम लोग ने 8th वाला फॉलो किया वैसे ही 9th वाला फॉलो करना है, सेम। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब 1/y, सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे +4 दिया है तो +4, फिर ये वाला ब्रैकेट सेम एज इट इज 1/y माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी, मतलब 1/y मल्टीप्लाई बाय 1/y आ जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस दिया है तो माइनस, अब यहाँ पे 1/y का मल्टीप्लाई किसके साथ? 9 के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, अब इस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 1/y के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 4 के साथ करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते। मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लीकेशन का साइन तो सामने वाले का सामने वाले के साथ, ठीक है, मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y इंटू वाई, पावर ऐड होगा क्योंकि सेम वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस दिया है तो माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ मतलब 9 डिवाइड बाय y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4/y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस 9 4 जा क्या होता है? 9 4 जा 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो 9 4 जा 36 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले तो ये वाले टर्म को मैं सेम एज इट इज उतार दूं ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से? 9 बड़ा है, उसका सिंबल क्या है? माइनस, तो आंसर जो भी आने वाला है माइनस में आने वाला है। अच्छा बताओ, पहले तो ये डिनोमिनेटर देखो, जैसे मैंने इसके पहले वाले सम में आप लोग एक्सप्लेन किया था कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो एज इट इज उतार दो, यहाँ पे भी वही करो कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 ना, तो यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5 बचा, तो 5/y आ जाएगा। उसके बाद -36 दिया है तो -36 एज इट इज लिख दो। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है कि ये सम्स नहीं समझा, ये सम समझा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू।